Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Let's start with our topic without any delay. Today's topic is about the HTET PYQs of 2017 till 2023 we have done. We have done 2018, 19, 20, 21, 22 or 23. You can if you want to see my videos, you can visit the playlist and all videos are there 2018 to 2023. We are doing the 2017 now. इंग्लिश की टॉपिक को करते हैं, सिर्फ हम 15 क्वेश्चंस हैं PYQs और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। स्पेशली आपका जो अगर बात करें तो CET आने वाला है जो एग्ज़ाम है, या फिर आपका HTET है, या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, तो ग्रामर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। आवर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डांसिंग इज़ हर हॉबी एंड वी अंडरलाइन द वर्ड डांसिंग। डांसिंग को हमने अंडरलाइन किया है और इस अंडरलाइन वर्ड को बताना है हमें ये क्या है। ये वर्ब है, वर्ब दिख रही है मुझे, हमें ING फॉर्म है, लेकिन ING फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो वर्ब नहीं है हमारी। नेक्स्ट इज जेरेंड। जेरेंड ये हमारा है, पार्टिसिपल है हमारा। पार्टिसिपल हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING वाली फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो थर्ड फॉर्म भी नहीं है, इट मीन्स पार्टिसिपल नहीं है। एडजेक्टिव भी नहीं है। एडजेक्टिव क्या होता है? When we speak about the noun और pronoun, pronoun और noun को हम डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, इट इज़ जेरेंड। ये जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है? जो वर्ब होती है वो एज अ नाउन और एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले करता है। तो डांसिंग हमारा एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, तो ये हमारा जेरेंड है। नाउन की तरह और सब्जेक्ट की तरह जब काम करता है, या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह जब काम करता है, तो या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करता है, तो ये हमारा जेरेंड होता है ING फॉर्म वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मॉडल का। मॉडल के क्वेश्चन होता है वर्ब से रिलेटेड, ऑक्सिलरीज हम इनको बोल सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। शी डैश स्विम 4 hours एट द एज ऑफ 8। कि वो करता था, स्विम करता था, कर सकता था 4 hours काफ़ी घंटों तक। कब? जब वो 8 साल का था। यानी ये जो है पास्ट की एबिलिटी शो कर रहा है। जब प्रेजेंट की एबिलिटी हो किसी की, एबिलिटी क्या है कि इज़ एबल टू, ठीक है ना, कि किसी चीज़ के करने योग्य, काम करने योग्य, ठीक है ना, एबल टू, तो किसी चीज़ के करने योग्य या किसी के अंदर कैपेसिटी हो कुछ करने की, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट। बट व्हेन द क्वेश्चन इज इन पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज़ कुड। पास्ट की जगह, पास्ट में हम कुड का यूज़ करते हैं कैन की जगह, तो कैन नहीं आएगा। मैंने बताया वो पास्ट की बात है, जब वो 8 साल का था ना, जब ऐसे स्विमिंग करता था। मे नहीं आएगा, मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, माइट स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ओनली द राइट आंसर इज कुड। यहाँ पे हमारा कुड आंसर बिल्कुल सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गर्ल हु इज वियरिंग अ रेड रिबन इज माई सिस्टर। द गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। द गर्ल हु इज वियरिंग अ रेड रिबन, वो लड़की जिसने रेड रिबन पहना हुआ है वो मेरी बहन है। अब बात किसके बारे में कर रहे हैं? ये अंडरलाइन है, हु से लेके और रेड रिबन तक। ये अंडरलाइन क्लोज हमें बताना है, ये हमारा नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या इनमें से कोई नहीं है। अब गर्ल हमारा नाउन है, और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में, नाउन को जो क्वालिफाई करता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नाउन के बारे में जो बताए, ज़्यादा बताए या उसमें कुछ ऐड करे, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इन हिंदी वी कैन कॉल इट विशेषण। विशेषण उसको हम बोल सकते हैं। तो नाउन क्लोज नहीं होगा। नाउन क्लोज कब, क्या, कौन होगा? जो नाउन के बारे में बताए। इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लोज, ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज है। एडवर्ब क्लोज जो एडवर्ब के बारे में बताए, ठीक है ना, जो वर्ब के बारे में बताए, वर्ब को जो क्वालिफाई के करे वो एडवर्ब होता है। नन ऑफ दीज भी नहीं है। द राइट आंसर इज एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज करना है। लेट्स सी द क्वेश्चन। ही सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, यू आर अ वेरी रीजनेबल पर्सन। हमने बात की थी अगर कहीं भी सेड टू है तो सेड टू हमारा चेंज होता है टोल्ड में। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। अब हम देखेंगे इनमें से ऑप्शंस में टोल्ड किस किस में है। सेड वाले तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए, फर्स्ट रॉन्ग हो गया और फोर्थ रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि सेड टू हमेशा टोल्ड में चेंज होता है, टोल्ड टू में चेंज नहीं होता और टोल्ड टू में भी नहीं होता। सेड टू ऑलवेज चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड में बदलता है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। देखो अब यहाँ इस ऑप्शन में टोल्ड टू दे रखा है, मैंने अभी बताया सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, टोल्ड टू में नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमने पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया था, यहीं से आंसर आ गया। देखो कितना इजी है। सेड टू टोल्ड में जब हम छोटे छोटे रूल्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं ना, तो हमारा आंसर शुरू होने से, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें वो आता है। आप अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में, नरेशन की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, आपको डिटेल में सभी वीडियो मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं, कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, वो सब आपको मिलेंगे। तो राइट आंसर इज 2, लेकिन आगे भी हम सॉल्व करेंगे। ही सेड टू को हमने टोल्ड में कर दिया, ही टोल्ड हर दैट, दैट कनेक्टर इज देयर। जब सेंटेंस असर्टिव हो, स्टेटमेंट वाला जो डिक्लेरेटिव हो, तो हम दैट, इनको कोमास को रिमूव करके दैट कनेक्टर लगेगा। अब यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। आपको पर्सन पता होगा, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन, एंड जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट, दे, ठीक है, वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो हमारा एक रूल है SON वाला, 1 2 3 वाला। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर यहाँ पे यू की जगह हमारा थर्ड पर्सन होता, शी होता, ही होता, या किसी का नेम होता, दे होता, तो ये चेंज नहीं होता। लेकिन ये यू है, तो यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका देखना है हमें? रिपोर्टिंग जो हमारी वर्ब है ना, उसका देखना है। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हर हो गया हमारा ये, ठीक है। लेकिन हमें हर को नहीं लगाना है। जो यहाँ केस यूज़ किया, ये सब्जेक्टिव केस है हमारा, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी। और आर प्रेजेंट है, प्रेजेंट के सभी टेंस पास्ट में चेंज होते हैं, तो वोज आ जाएगा, वोज अ वेरी रीजनेबल पर्सन। दिस इज द राइट आंसर। ही टोल्ड हर दैट शी वॉज अ रीजनेबल पर्सन, फुल स्टॉप। और यहाँ पे अब हमारा शी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि हमने दैट कनेक्टर को यूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं प्रेपोजिशन के, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी खो चुका था, बिकॉज ऑफ हिज एडिक्शन डैश ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग होता है जुआ खेलना, ड्रिंकिंग होता है शराब पीना, ठीक है, कि उसकी ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग की एडिक्शन से उसने सब कुछ खो दिया। तो इसमें जो एडिक्शन जो वर्ड है, उसके साथ जो प्रेपोजिशन हमारी लगती है वो लगती है टू। एडिक्शन हो तो टू प्रेपोजिशन का आप यूज़ करेंगे। किसी चीज़ की एडिक्शन के लिए हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो विद नहीं आएगा, इन नहीं आएगा। द राइट आंसर इज टू, एडिक्शन टू ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। तो एडिक्शन याद रखना, किसी चीज़ की एडिक्शन के लिए टू का यूज़ किया जाता है, टू प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस फॉल ऑफ ड्यूरिंग समर मंथ्स। अब फॉल तो सबको पता है, गिरावट होती है, फॉल नीचे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। आप प्रैक्टिस से अगर आप PYQs भी कर लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द पेपर है, जो 15 क्वेश्चंस हैं, वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको PYQs भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, देखने होंगे, ध्यान से सुनने होंगे। अब बिजनेस फॉल्स ऑफ, फॉल्स होता है नीचे की तरफ जाना, डिक्लाइन होना, गिरावट आना। तो समर मंथ में क्या करते हैं, उसका बिजनेस नीचे की तरफ जा रहा है,
तो टू डिक्लाइन हमारा फर्स्ट आंसर ही हमें मिल गया, आगे पढ़ने की नीड नहीं है। डिक्लाइन होता नीचे की तरफ जाना। और देख लेते हैं हम ऑप्शन। टू ग्रो, ग्रो तो ऊपर की तरफ जाना होता है, डिक्लाइन नीचे की तरफ आना होता है। टू इंक्रीज भी नहीं होगा, कोई चीज़ ऊपर को जाएगी तो इंक्रीज होगी, तो ये भी नहीं होगा। टू ग्रो भी नहीं होगा। टू डिसअपियर, डिसअपियर तो बिल्कुल ही गायब हो जाना होता है, तो गायब भी नहीं हुआ है। फॉल होता है नीचे की तरफ आना, गिरावट आना, तो इट मीन्स टू डिक्लाइन इज द राइट आंसर। ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। फॉल ऑफ मीन्स टू डिक्लाइन, आप याद कर लेंगे। फॉल ऑफ मीन्स टू डिक्लाइन, नीचे की तरफ आना, गिरावट आना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रही हूँ फ्रेजल वर्ब के भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक मॉडल का आ जाता है या 2 मॉडल के आ जाते हैं, प्रेपोजिशंस आपकी आ जाती हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई पेड द बिल, कि मैंने बिल पे किया, बट द कैशियर डिड नॉट गिव द डैश, लेकिन कैशियर ने मुझे नहीं दिया। क्या नहीं दिया? जब हम किसी चीज़ का बिल पे करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक रिसिप्ट मिलती है, जिसको हम रसीद बोलते हैं हिंदी में। एक रिसिप्ट मिलती है ना, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी को पैसे देते हैं, उसका हम बिल वापस लेते हैं ना, रिसिप्ट लेते हैं कि भाई हमने पे कर दिया है, इसकी रिसिप्ट दो हमें। और रिसिप्ट पी साइलेंट होता है इसमें, रिसिप्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक। रिसीट इज़ द राइट आंसर, रिसीट हम इसको बोलेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन है रिसीव, ये हमारी वर्ब है। रिसीविंग ये भी हमारी वर्ब है, रिसीव्ड भी हमारी वर्ब है। तो 3 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, और ये हमारा नाउन है। गिव द रिसीट, ठीक है। रिसीट इज़ द राइट आंसर, रिसीट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। शी कुड नॉट फिगर आउट द थीम ऑफ द प्ले क्लियरली। अब फ्रेजल वर्ब है, ये भी मैंने कहा था ना 2-3 क्वेश्चन तो फ्रेजल वर्ब के आ ही जाते हैं। हमारी प्ले लिस्ट में फ्रेजल वर्ब भी मिलेगी आपको, एचटेट की इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी मिलेगी, या सीईटी के लिए भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसमें मेंशन है। अब देखेंगे भाई, अब फिगर आउट क्या होता है? फिगर आउट को हमें ढूंढना है। अब क्या आपको क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अपने यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। शी कुड नॉट फिगर आउट द थीम ऑफ द प्ले क्लियरली, स्पष्ट तौर पर उसे थीम नहीं पता चल रही थी। फिगर आउट मीन्स किसी चीज़ को समझना, हम ढूंढना पाना कोई चीज़। तो ऑप्शंस देखते हैं। एग्जामिन तो जांच पड़ताल होता है। एन्जॉय तो कर नहीं पाए होंगे जो फिगर आउट नहीं कर पाए, क्लियर नहीं है थीम। ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। द राइट आंसर इज कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड, कि हम क्या है थीम को फिगर आउट नहीं कर पाए, इसीलिए हम क्लियर नहीं थी थीम, इसीलिए हम उसको समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो कॉम्प्रीहेंड इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा एंड आई डैश ऑन एमजी रोड। आशा और मैं एमजी रोड पर, व्हेन शी सो मीन्स देखा, एन ओल्ड मैन वॉकिंग स्लोली, कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जा रहा था। अब सो हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। सीक्वेंसेस देखते हैं हम, टेंसेस में सेम टेंस रहना चाहिए। तो सो सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है, यानी ऑप्शन में हमारा जो ये ब्लैंक है इसमें पास्ट टेंस ही आएगा। अब देखते हैं पास्ट टेंस कौन सा नहीं है। जो पास्ट टेंस नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। हैव बीन प्रेजेंट का है। शॉपिंग, खाली शॉपिंग नहीं आता, तो 2 बच गए हमारे। एक तो वर शॉपिंग और एक हैड बीन शॉपिंग। हैड बीन शॉपिंग हमारा पैसिव वॉइस है, ये भी नहीं आएगा। वर शॉपिंग पास्ट कंटिन्यूस, कोई भी एक्शन कंटिन्यू हो पास्ट में, कि हम उसको आशा एंड आई वर शॉपिंग, कि आशा और मैं शॉपिंग कर रहे थे, कोई एक्शन प्रोग्रेस में था, कंटिन्यू था किस चीज़ का, शॉपिंग करने का। तब हमने क्या देखा, एक ओल्ड मैन को धीरे धीरे चलते देखा। तो वो वर शॉपिंग इज द राइट आंसर, वर शॉपिंग इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसिव वॉइस, अब हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। नरेशन में जब हमने बात की थी, नरेशन में हमेशा टेंस होता है, पीछे की तरफ टेंस जाता है, ठीक है ना, यानी सारे प्रेजेंट वाले जो टेंस है वो पास्ट में जाते हैं। लेकिन जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें क्या होता है, सेम टेंस रहता है। सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, सेम टेंस रहेगा। जो टेंस में पैसिव है ना वो उसी में रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन फॉर्म चेंज होंगी उनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ। पैसिव का एक ही
रूल है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें आती है हर एक पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब चाहे आपकी इज एम आर हो, वॉज वर्ब हो, बीन हो, बीइंग हो, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यानी पास्ट पार्टिसिपल के साथ आएगा। आसान तरीका बता रही हूँ और बाय प्रेपोजिशन आएगी, इजी टू सॉल्व। क्वेश्चन इज मिसेस शर्मा नोज मी, कि मिसेस शर्मा मुझे जानती है, ठीक है। तो क्या कहेंगे अब मिसेस शर्मा, मैंने कहा नोज, नोज क्या है प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। अब देखो वॉज नोन हटा देंगे, पास्ट का है। फर्स्ट तो आई एम नोन बाय मिसेस शर्मा, ये तो मुझे सही लग रहा है, इसमें प्रेजेंट है। सेकंड हमने वॉज नोन हटा दिया, मैंने कहा टेंस चेंज नहीं होगा। थर्ड में आई एम नोन टू मिसेस शर्मा, और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है आई हैव नोन टू मिसेस शर्मा, वर्ब भी चेंज नहीं होगी। अगर आप प्रेजेंट की कर रहे हो, फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में चेंज होगा या वॉज वर्ब में चेंज होगा, सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में चेंज होगी, और हैज़ हैव हैड है तो बीन लग जाएगा, BEEN, और इज के साथ ING फॉर्म है तो बीइंग लग जाएगा, BEING, बीइंग, ठीक है। अब इनमें हमारे दो ऑप्शन रह गए, ठीक है, एक बाय वाला, बाय प्रेपोजिशन वाला, और एक टू प्रेपोजिशन वाला। अभी हमने बात की थी बाय प्रेपोजिशन अधिकतर यूज़ होता है, बहुत ही कम वर्ड्स हैं, जैसे आपका सुपीरियर वर्ड हो गया, जूनियर हो गया, प्रेफर हो गया, तो इन वर्ड्स के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। अदरवाइज जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस टेक्स बाय प्रेपोजिशन। अब बाय प्रेपोजिशन वाला हमारा राइट हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं ये भी सीखो साथ के साथ, कि भाई ये हमारा पास्ट, एक तो वॉज वर्ब में नहीं होगा, सेम टेंस रहेगा, हैज़ हैव में नहीं होगा, ये दो हमारे सही लग रहे थे। इसमें क्या हुआ, प्रेपोजिशन टू है, इसमें बाय है, तो बाय हमारी बिल्कुल सही रहेगी। अब चेंज कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मिसेस शर्मा नोज मी, नोज हमारी वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है। जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, मी की जगह क्या आ जाएगा आई, वो लिखा हुआ है। और नोज, नोज हमारी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। इज एम आर आई के साथ हमेशा एम लगता है, आपको पता है, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर हमारी बाय प्रेपोजिशन लग गई, मैंने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। ये हमारा सब्जेक्ट है मिसेस शर्मा, वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो गया मिसेस शर्मा, आई एम नोन बाय मिसेस शर्मा, दिस इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सिंपल सा ये, इसमें जो ऑप्शन है ना उसी में आंसर है आपका, कि हर जगह प्रेजेंट रहने वाले को क्या बोलेंगे। ऑमनीपोटेंट होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत पावरफुल हो, जैसे गॉड के लिए हम ऑमनीपोटेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि भाई उसके पास पावर है, पूरी पावर है। फिर है ऑमनीशियंट, ऑमनीशियंट क्या होता है हमारा, ऑमनीशियंट में हमारा होता है कि भाई ऑमनीशियंट में हमारा होता है जिसके पास पूरी नॉलेज हो, अवेयर हो चीज़ों के बारे में, वो हमारा ऑमनीशियंट होगा। अब ओमनी प्रेजेंट, मैंने बताया था ये प्रेजेंट वर्ड है, तो ये प्रेजेंट वर्ड आ गया, तो राइट आंसर ओमनी प्रेजेंट है हमारा। लास्ट वर्ड ओमिशन है, ओमिशन किसी चीज़ को रिमूव कर देना होता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में से ओमनी प्रेजेंट इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑफ कनेक्टर। कनेक्टर को हम कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है। माई क्वेश्चन देखते हैं, माई फादर बर्न्ट हिज हैंड, मेरे फादर का ने अपना हाथ जला लिया, यानी उनका हाथ जल गया। एंड ही वॉज लाइटनिंग आ कैंडल, वो क्या कर रहे थे, कैंडल को लाइट कर रहे थे, लिट कर रहे थे, जला रहे थे, तब उनका हाथ जल गया। अब लेकिन तो आएगा नहीं, बट तो आएगा नहीं, बिकॉज क्योंकि वो कैंडल जला रहे थे, ऐसा भी नहीं आएगा, रीज़न भी नहीं देना है, सिंस जब से भी नहीं। वाइल इज़ द राइट आंसर। वाइल मीन्स होता है जबकि माई फादर बर्न्ट हिज हैंड, कि उनका हाथ जल गया जब वो क्या कर रहे थे, ही वॉज लाइटनिंग अ कैंडल, जब वो कैंडल जला रहे थे। तो वाइल इज़ द राइट आंसर।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली वॉन द वॉर। अब ब्रेवली वर्ड को अंडरलाइन किया है, इसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, ठीक है। अब मैंने आपको एक ही आसान सा तरीका बताया था एडवर्ब ढूंढने का, एल वाई जिसके पीछे लग जाए, जिस वर्ड के पीछे एल वाई लग जाए तो वो हमारा एडवर्ब ही होता है। तो इसमें क्या है, ब्रेवली, ब्रेवली नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, इट इज़ आर एडवर्ब। और एक बात और है, वर्ब को जो क्वालिफाई करे या वर्ब के बारे में जो बताए, वर्ब हमारे यहाँ फोर्ट है, फाइट की सेकेंड फॉर्म फॉट, और ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि वर्ब उसने कैसे फाइट किया, ब्रेवली फाइट किया। जब वर्ब को कोई क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है, वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट इज अ नाउन विद मेंट एज अ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, हमारा प्रत्यय होता है, सफिक्स प्रत्यय होता है, और प्रीफिक्स होता है हमारा उपसर्ग। तो क्या है, प्रीफिक्स हमेशा पीछे लगता है, सफिक्स हमेशा पीछे लगता है। अब एग्रीमेंट एक नाउन है और एग्रीमेंट में आपने मेंट सफिक्स लगा लिया है, ठीक है। अब हमें एक नाउन और बनाना है, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इफ़ वी ऐड द सफिक्स मेंट, अगर उसमें हम मेंट सफिक्स ऐड कर देते हैं तो अम्यूज़, अम्यूज़ क्या होता है, किसी चीज़ को खुश करना अम्यूज़ होता है किसी अब अम्यूज़ से जब हम नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अम्यूज़मेंट बन जाएगा। तो ये हमारा सही लग रहा है मुझे। एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट होता है किसी से कुछ ज़बरदस्ती छीन लेना, फोर्सफुली कोई चीज़ छीनना, उसको क्या कहते हैं हम, एक्सटोर्ट बोलते हैं। एक्सटोर्ट से अगर हम नाउन बनाएंगे तो एक्सटोर्शन बनाएंगे, नॉट एक्सटोर्टमेंट। तो एक्सटोर्टमेंट, एक्सटोर्ट गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है करेक्ट, करेक्टमेंट कोई भी वर्ड नहीं होगा, करेक्शन बनेगा इससे, नाउन क्या बनेगा, करेक्शन बनेगा। इसमें भी TION हो जाएगा, इसमें भी TION हो जाएगा अगर नाउन बनाना है, मेंट से ये नहीं बनेंगे। कलर, कलरमेंट कोई भी नाउन नहीं है। तो राइट आंसर इज अम्यूज़, अम्यूज़मेंट, ठीक है। अम्यूज़मेंट पार्क आपने सुना होगा, ठीक है ना, एंजॉय करते हैं जहाँ हम। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम, चूज़ द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली। हमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है। फर्स्ट है हमारा, ये सभी कमेटी की रॉन्ग स्पेलिंग, इनमें से एक राइट है और सभी रॉन्ग है, तो कैसे पता चलेगा, कमेटी। फर्स्ट तो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर हमारी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी तो हम स्पेलिंग को करेक्ट ही लिखेंगे। कमेटी में हमारे 2 M होते हैं, 2 T आते हैं और 2 E आते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। 2 M, 2 T और 2 E। तो इसमें नहीं है, सिर्फ हमारे T डबल है और डबल E है। इसमें हमारे 2 M है, 2 T हैं, बट E सिंगल है, ये भी नहीं है। थर्ड वन देखेंगे, 2 M, 2 T और 2 E, दिस इज द राइट आंसर। लास्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस स्पेलिंग इज राइट, कमेटी, कमेटी, डबल T डबल E, दिस इज़ द राइट आंसर। तो एक स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन आया है। तो आज हमने 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर किए हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल में वीडियो देखनी है, क्लास देखनी है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट हैं उनमें आप विज़िट कर सकते हैं। HTET के सभी क्वेश्चन पेपर 17 to 23 2023 तक के क्वेश्चन पेपर हमने डाल दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं। और फिर भी कोई चीज़ पेंडिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। अगर कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमने आज 2017 का जो पेपर है वो पूरी तरह से सॉल्व किया है कॉन्सेप्ट के साथ। आपको समझ आ गया होगा आई होप। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़, माई क्लासेस, प्लीज़ subscribe my channel and like and share my videos. Thank you student for listening and watching my videos.